मेरे भाई को जो दुर्घटना हुआ उसको तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन न्याय होना चाहिए। परिजन है। बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एक्चुअली कैश और चैन रखा था, वो नहीं हुआ। उसके बाद वो नहीं मिला है? नहीं मिला है। 70,000 के आसपास कैश था। हाँ, और सोने का चैन था। सोने का चेन गायब होना, उनके नकदी 70,000 रुपये गायब होना और अचानक से दरवाज़ा खोल देना और दुर्घटना का शिकार हो जाना, तो कहीं ना कहीं हमको आश्चर्यचकित कर रहा है कि ऐसा दबंग लीडर का जाना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। दुर्ग भिलाई में लगातार क्राइम का रेशियो बढ़ा है, साथ ही साथ एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, एक दिन में हर दिन कोई ना कोई ऐसे 3 मामले 4 मामले आ रहे हैं, जिसमें से पहले 3 की मौत हो जा रही है। इससे पहले भी हमने इसका जिक्र किया है। कल ही एक खबर आती है दोपहर के समय दुर्ग में, जहां पर हेमंत केसरिया जो जिनके साथ जो हादसा हुआ है उनको लेकर के परिजन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उनके जानने वाले मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है टीकू राम लौत्रे है। कल दोपहर में क्या कुछ हुआ था, डिटेल से थोड़ा बताएं। मेरे को तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपका परिवारजनों का एक्सीडेंट हो गया है, आप आके मिलिए करके। जब मैं जाके गया तो पता चला कि उसका डेथ हो चुका था। रिपोर्ट सारी मेरे को डॉक्टर दिखाया, बताया। क्या हुआ था, कुछ पता चला आप लोग? हाँ, तो बाद में हमको पता चला कि वो अंजोरा से आ रहे थे वे, ठीक है ना। तो उसमें क्या स्कॉर्पियो खड़ा हुआ दिख रहा है इस फुटेज में हमको। तो जैसे वो आया गेट खोल दिया, स्कॉर्पियो वाला गेट, बाइक टकराया। किस जगह पे हुआ है ये? है चर्च के सामने मिलन ढाबा का पास का। हाँ, मिलन होटल है, वो ढाबा होटल जो भी है उसी के पास हुआ है सामने। तो ये जब सारी चीज़ें हुई तो आपको फ़ोन किया गया, आप लोग वहाँ पर पहुँचे, फुटेज जो निकाले उसमें? हमको तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया। हम तो बाद में कौन जाके से हॉस्पिटल से? BMC हॉस्पिटल से। हम तो बाद में जाके ऑन द स्पॉट में जाके फुटेज वगैरह चेक करवाए, उसमें हमको पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। इसमें मर्डर को लेकर के भी बहुत गुत्थी जोड़ी जा रही है, क्या है? अब हो भी सकता है, क्या है, पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा था, थोड़ा से उसका काम है। समाज किसी पार्टी से थे? हमारा राज पार्टी का था, क्या बोलते हैं, मानव अधिकार फाउंडेशन वगैरह के लिए था। ये सब में काम करते थे, सक्रिय रहते थे वो। कुछ पहले से कोई विवाद किसी के साथ ऐसा था क्या, किसी को कोई दिक्कत? नहीं, विवाद तो ऐसा कुछ नहीं था उसके पास में। विवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एक्चुअली कैश और चैन रखा था, वो नहीं हुआ। उसके बाद वो नहीं मिला है? नहीं मिला है। 70,000 के आसपास कैश था। हाँ, और सोने का चैन था, वो हमको नहीं मिल पाया वहाँ। कुछ जानकारी मिली क्या करने के लिए निकले थे, कहाँ गए थे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो हम उसका वर्कर चलते हैं सिक्योरिटी एजेंसी का, तो अपने स्टाफ को पेमेंट करने के लिए गए हुए थे। गाड़ी में थे? हाँ, बाइक में थे वो, बाइक में थे। और दरवाज़ा खुला है और उसके बाद ये हादसा हुआ? दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा उसको अचानक से खुला। अचानक? हाँ, दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था वो। हम फुटेज में पता दिख रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। वो गाड़ी आ रहा है, आई और खोल दिया फट। तो उसमें देखने को ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली पहले खोले गया है, पहले दरवाज़ा खोला गया है, फिर उसके गिरे के बाद टकराया गया टेलर से। खोल के नहीं रखा गया दरवाज़ा, जैसे आए नज़दीक में आए हैं उसके बाद दरवाज़ा खोला गया, खोले के बाद टकराया गया, सिर्फ टेलर के नीचे चला गया। पता नहीं था कि मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम देवनारायण केसरिया है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आप लोग सब साथ में रहते हैं? जी, हम हाँ अलग अलग रहते हैं। मैं रहता हूँ बजरंग पावर तिलदा में रहता हूँ, मैं वहाँ बाउंसर हूँ मैं, ठीक है। भाई यहीं रहते हैं, एजेंसी चलाता है सिक्योरिटी का। कितने बच्चे थे उनके? उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। बड़े लड़का का शादी हो गया है, एक लड़का 1 लड़की बचा हुआ है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या मतलब उनको लेकर के? क्योंकि जांच होना, पूरा जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरे भाई को जो दुर्घटना हुआ उसको तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन न्याय होना चाहिए। परिजन है, छोटे भाई हैं और दुखी हैं। दुख जायज़ है क्योंकि लगातार जो घटनाएं हुई हैं और इस घटना को लेकर के जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर जांच के लिए भी आप लोग लगातार देख रहे हैं दुर्ग भिलाई में जिस तरह की घटना हो रही है। लेकिन ये घटना थोड़ा सा समझ से परे है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रहा है। बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हेमंत केसरिया जी दलित शोषित समाजों का आवाज़ था। वे कहीं भी अपनी बात रखने से डरते नहीं थे। उनके साथ में ऐसा हादसा होना हमको शंका पैदा कर रहा है और तत्काल गेट खोला जाना, उनके सोने का चेन गायब होना, उनके नकदी 70,000 रुपये गायब होना और अचानक से दरवाज़ा खोल देना और दुर्घटना का शिकार हो जाना, तो कहीं ना कहीं हमको आश्चर्यचकित कर रहा है कि ऐसा दबंग लीडर का जाना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा के नाम पर कहता है कि बहुत कुछ सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा के नाम से केवल अवैध वसूली किया जा रहा है।
हेलमेट के नाम से, अन्य चीज़ों के नाम से गांव देहात से आने वाले लोगों को जबरिया रोका जाता है और उनसे रुपया वसूला जाता है सुरक्षा के नाम पर। लेकिन सुरक्षा कहाँ है? इस बात को ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा कैसा हो। सड़क पे तितर बितर लोग अपनी कार अपने साख के हिसाब से रखते हैं और ऐसे दुर्घटना का अंजाम दुखद होता है, जिससे परिवार का एक बड़ा बेटा, दबंग लीडर, समाज का लीडर हमारे बीच से चला गया। यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इलेक्शन में भी शायद उनका नाम आया था। बिल्कुल, श्री केपी न्यूज़ को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो चाचा थे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और समाज के हर कामों में और प्रत्येक लास्ट व्यक्ति तक उनका साथ था और SC ST OBC समाज की आवाज़ थे। और अभी के जो विधानसभा में हमर राज पार्टी से जो उनको टिकट मिला था और वैशाली नगर से वो चुनाव लड़ने को थे। और ये जो सारी पूरी घटना है कि रोड में स्कॉर्पियो ऐसे कैसे खड़ा था और उस पूरे फुटेज को आप देखोगे तो बहुत लापरवाही तरीके से उन्होंने गेट खोला है। उनके गेट खोलने के वजह से चाचा टकराए हैं और बगल में ट्रेलर आ रही है, उनसे जाके पूरा उनका जो है पूरा ऑन द स्पॉट उनका डेथ हुआ है। और वो चूंकि आ रहे थे तो ये हम सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की घटना है, क्योंकि कार खोलने वाला गेट को भी पता रहेगा कि किस तरीके से कहाँ पे कैसा गेट खोला जाए। तो हमको कहीं ना कहीं ये साजिश या और इस तरीके की शंका हमें जाहिर हो रही है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस से इस पे पूरी निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को पूर्णतः पूरा न्याय मिले। और मीडिया के जो आप हमारे साथी भाई बंधु हैं और पुलिस जो हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन दुर्ग, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा का पूरा न्याय मिले और हमको पूरा निष्पक्षता के साथ उनका जांच हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये पूरा षड्यंत्र था या ये हादसा था। उनकी उम्र क्या रही होगी लगभग? 51 साल बता रहे हैं, लेकिन ना सबसे पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको दुर्ग हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, है ना, चंदूलाल चंद्राकर लेके आना चाहिए, हाईटेक आसपास वही हॉस्पिटल है। हाँ, सबसे पहले तो शासकीय हॉस्पिटल है वहाँ लेके आना चाहिए। BMC हॉस्पिटल क्यों लेके आया? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जबकि वो स्पॉट डेट हो चुका था। वहाँ मतलब उसको तो जिला अस्पताल में लेके जाना आप लोगों ने पूछने की कोशिश की वहाँ पे? अब किससे पूछते? वहाँ पे तो बॉडी को यहाँ लेके आ गया था वो BMC हॉस्पिटल में, और मतलब वो गाड़ी वाले को हमको नहीं मालूम था वही गाड़ी है करके चला गया वो गाड़ी वाला। ये सारी घटना है और हेमंत केसरिया के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर के परिजन, दोस्त और जो संबंधी हैं उनसे जुड़े हुए, उनकी जो राजनीति में उनकी पूछ परख थी उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। एक दबंग लीडर जिस तरह से बता रहे हैं कि हेमंत केसरिया थे, वैशाली नगर से भी वो दावा कर रहे थे विधानसभा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब जांच का विषय ये है कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे। जांच कब तक होगी ये अपडेट भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। KP न्यूज़ देखते रहिए। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।